हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो मैं काफ़ी दिनों से निर्मला जी के बहिष्कार के प्रकरण के बारे में बात कर रही हूँ अपने सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या आप निर्मला जी से मिली हैं, क्या आपको सच्चाई पता है। तो आज मैं खुद यूँ निर्मला जी से मुलाकात की है मैंने, और मैं इन्हीं की जुबानी इनके साथ जो भी अत्याचार हुए हैं उसके बारे में बात करूँगी। तो निर्मला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो बहिष्कार की बातें चल रही है ना, गांव के जो सियाना जी हैं उन्होंने किस बात पे आपका बहिष्कार किया, आप जरा बताइए लोगों को। देखो, मैं चुनाव लड़ा था, तो चुनाव के लिए जब मैं खड़ी हुई तो ये तो संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। तो चुनाव के बाद उन्होंने ये ऐसे प्रथाएं अपनाई, एक लोटा नमक वाली। उसके बाद जब मैंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने सीधा हमें बहिष्कार कर दिया, मतलब गाँव से चुनाव लड़ने के का। ठीक है। सुना है कि आप ही के कुछ लोगों ने कमेंट भी मुझे किए हैं, उन्होंने कहा है कि 35 साल पहले उनका भी बहिष्कार उसी गांव में ऐसे ही किया गया था और उनके साथ काफ़ी जाति वगैरह हुई थी। तो उसके बारे में तो आपको शायद पता ही होगा, आपने सोशल मीडिया में भी कही है ये बात। तो उस परिवार से आप मिली हैं, कुछ बातचीत हुई है इस बारे में? जी बिल्कुल, उस परिवार से मिली भी हूँ और मुलाकात भी की मैंने उससे, और काफ़ी टाइम लगा मुझे उनसे मुलाकात करने में, मिलने में, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। और काफ़ी जैसे सुनने में आया था, सुनी सुनाई जो पहले की बातें थी सेम ऐसे ही उनके साथ किया गया था। और 35 साल पहले उन्हें भी गाँव से बहिष्कार किया। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी ये पीड़ा आज उजागर हुई है, और आपके जरिए उन लोगों को भी लगता है कि उनको भी शायद न्याय मिल जाए। ठीक है। एक और बात आपके सोशल मीडिया से जो मैंने देखी है, जो आपने कहा भी है कि आपके शायद परिवार में शादी थी, तो उस शादी में आप नहीं जा पाए। हाँ, ना जाने का कारण? उसका भी कारण ये रहा कि इन्होंने तय किया था कि भाई अगर वो आएगी तो हम आप लोगों के साथ नहीं है, आप गांव से बहिष्कार, आपके परिवार वाला, तो इसलिए मतलब हमें परिवार से ही अलग कर दिया। मतलब आपको ये भी पीड़ा रही कि बहिष्कार करने के बाद आपके जो परिवार के लोग हैं आप उनसे भी नहीं मिल पा रहे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसमें लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे भी मैंने भी काफी इस बारे में वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि अगर बहिष्कार कर दिया तो इसका मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि निर्मला जी जो है झूठ बोल रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं झूठे हमारे सियाना जी पे। तो थोड़ा सियाना जी के बारे में भी आप बता दीजिए लोगों को, और ये जो झूठे आरोप है इसके बारे में आप बताइए कि कहाँ तक सच्चाई है और आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। देखो, जो हमारे यहाँ जो सियाना प्रथा थी वो ये थी कि भाई सियाना तो सबके लिए न्याय करता था, लेकिन ये यहाँ कुछ और ही चीज़ है। ये एक तौर पे राजनीतिक पे मुद्दा उठाया गया है। दूसरी बात है कि जो मैंने लेटर जिलाधिकारी को दिया, सीधा सदन में पहुंच गया। बिल्कुल, हाँ जी। सदन में पहुंच गया तो उस पे विधायक जी भी ये कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। तो मैं भी इस पे चाहती हूँ कि मैं विधायक जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे भी जाँच चाहिए और इस पर निष्पक्ष जाँच हो, ताकि मुझे भी न्याय मिले। बिल्कुल। तो मतलब जो आपके साथ ये जो हुआ है, ये जो चीजें लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, तो लोगों का क्या ये कहना सही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, देखो, तो जिसके साथ होता है तो सभी को दिख रहा है। बाकी जब जांच होगी तो जांच में पता चल जाएगा सच झूठ क्या है। तो मैं जांच चाहती हूँ। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये है निर्मला जी, इनसे मेरी अभी बात हुई, इन्होंने सारी बातें बताई और ये खुद भी जांच चाहती हैं। और जो कि सदन में जो इनका जो पत्र था वो पढ़ा गया, उस पे माननीय विधायक जी ने भी यही कहा कि इस पे जांच होनी चाहिए, और जो सही होगा जांच की मांग तो सिर्फ वही करता है। तो निर्मला जी जो हैं ये बहिष्कार को लेकर के जो आवाज़ उठा रही हैं, मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे जौनसार बावर में बहिष्कार जैसी प्रथा ही खत्म हो जाए। क्यों करना है किसका बहिष्कार, जब सबने खाना पीना अपना है, कमाना अपना है, रहना अपनी जगह पर है, तो भाई क्यों किसी के साथ इस तरीके की जाति करनी है। जब कानून में, कहीं संविधान में बहिष्कार जैसी चीज़ें जब लिखी ही नहीं है, तो हम क्यों उस चीज़ की तरफ जाएं। इन सब चीज़ों से जौनसार बावर भी बदनाम होता है। हम लोग जौनसार के जो लोग हैं सभी जानते हैं कि हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। हमारी जो हमारे यहाँ जो कल्चर है वो इतना अच्छा है, जिसकी कोई शब्द नहीं है मेरे पास तारीफ करने के लिए, और फिर उसके बीच आ जाती है बहिष्कार जैसी प्रथा। तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम खुद भी इसके खिलाफ हैं, और निर्मला जी ने ये आवाज़ उठाई है, सबसे पहली महिला है हमारे यहाँ की जिन्होंने बहिष्कार को लेकर के आवाज़ उठाई है। मैं चाहती हूँ कि इनको न्याय मिले, और मैं खुद इनके साथ खड़ी हूँ। और मैं और महिलाओं से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर में मत बैठो, बाहर निकलो,
आज ये हैं, कल आपकी बारी भी हो सकती है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं।